स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट प्रोजेक्ट एजुकेशन। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। लेट्स स्टार्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने tan a प्लस बी cot a प्लस बी, tan a माइनस बी cot a माइनस बी एंड tan पाई बाय 4 प्लस a एंड tan पाई बाय 4 माइनस a, ये सब कुछ पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, अल्टीमेट टाइप के क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, है ना। टोटल 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ओनली 3 क्वेश्चंस, लेकिन मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। आप क्वेश्चंस को करना और देखना खुद से करके क्या आपसे होता है क्या। स्टार्ट क्वेश्चन ये है सबसे पहला, ये आप अगर कर पाते हैं तो आपको खुद को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना, साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी भी आ चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां जाके ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी जरूर करना, क्योंकि वीडियो देखने के साथ डीपीपी करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करके वहां पे भी आपको डीपीपी मिल जाएगी दोस्तों, और बहुत सारा अलग से मटेरियल भी मिल जाएगा, ठीक है। और वहां टेलीग्राम के लिंक को आप जरूर ज्वाइन करें, तो मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, अपने चैनल पे ऐड कर दूंगा, प्रोजेक्ट उसमें टेलीग्राम वाले पे। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। 1050 माइनस 1040 अपॉन 1010 इज इक्वल टू k, फाइंड k एलिमेंट ऑफ n। तो स्टार्ट हो जाइए दोस्तों। सबसे पहले आप खुद ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखिएगा। चलो मेथड 1 से स्टार्ट करते हैं। मेथड 1 में अपन क्या करते हैं, देखो दोस्तों, साइन 50 डिग्री अपॉन कोस 50 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री अपॉन कोस 40 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री अपॉन कोस 10 डिग्री। खड़ा, आगे बढ़ो भैया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ठोका, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ठोका, तो क्या हो गया? साइन 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 50 डिग्री साइन 40 डिग्री अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कॉस 50 डिग्री कॉस 40 डिग्री अपॉन में क्या था? साइन 10 अपॉन कॉस 10। इसको यहां लिख देते हैं दोस्तों। पिक्चर क्लियर करें दोस्तों, फिर से क्लियर करें। cos 50 cos 40 एलसीएम आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ये रहा एलसीएम, ये cos 50 cos 40, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, sin 50 cos 40, ये इधर होगा, cos 50 sin 40 sin 10 अपॉन cos 10 को मैंने यहां लिख दिया, sin 10 अपॉन cos 10, ये ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे रह जाएंगे। आप कहेंगे ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। भैया किसका फॉर्मूला हो गया? sin a cos b माइनस cos a sin b। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। पिक्चर क्लियर दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी, यानी 50 में से 40 गया तो 10। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, साइन 10। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, साइन 10। दोस्तों ध्यान से देखिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी, यानी साइन 50 माइनस 40, यानी साइन 10। 50 में से 40 गया तो 10। बाकी बचा हुआ पार्ट यहां लिख दो, cos 50, उसके बाद cos 40, उसके बाद sin 10, और ये cos 10 को ऊपर पहुंचा दो, यहां cos 10। ये sin 10 से sin 10 गया दोस्तों, आपके पास क्या बचा? cos 10 अपॉन क्या बचा दोस्तों? cos 10 अपॉन बचा आपके पास cos 50 cos 40, ये बचा cos 50, ये बचा cos 40। दोस्तों समझ में आया? अब क्या किया जाए? कोस ए कोस बी, क्या फॉर्मूला होता है? 2 कोस ए कोस बी, है ना। कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो भैया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई ठोक, 2 से नीचे ठोक, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 2 कोस 10 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 कोस ए कोस बी। क्या फॉर्मूला होता है? कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो कोस ए प्लस बी यानी 50 और 40 कितना हो गया दोस्तों? 90 डिग्री प्लस, अब क्या होगा? कोस ए माइनस बी यानी 50 में से 40 गया तो कोस 10। दोस्तों कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। खत्म, कहानी खत्म। ये 0 हो जाएगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2। तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, मजा आ गया, मतलब ये तो फटाक से हो गया, आंसर 2 आ गया। तो बच्चों k की वैल्यू क्या होगी? 2, तो k हो गया आपका 2। चलो यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ो। अब आप कहेंगे गुरुदेव, मैं बोलूंगा यस, मेथड सेकंड की ओर चलो। बिल्कुल चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। अब कुछ बच्चों ने मेथड सेकंड से भी आंसर निकाला होगा। अब मेथड सेकंड क्या बोलता था?
चलो मेथड सेकंड में चलें। 10 को आप क्या लिख दोगे दोस्तों, ध्यान से देखना आप, 10 50 माइनस 10 40, 10 50 माइनस 10 सॉरी 10 50 माइनस 10 40 ये न्यूमेरेटर में था और डिनोमिनेटर में था 10 10। 10 10 को दोस्तों मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्या 10 50 माइनस 40 मतलब क्या हो जाएगा 10 10 हो जाएगा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई दोस्तों, क्या लिखा मैंने। डिनोमिनेटर को मैंने 50 माइनस 40 कर दिया, वो भी 10 10 होता है। पिक्चर क्लियर दोस्तों, फॉर्मूला ठोके तो 10 50 माइनस 10 40 अपॉन दोस्तों क्या होगा 10a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। दोस्तों ये वाला पार्ट उछल के ऊपर चला जाएगा और ये एंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया दोस्तों, आपके पास ये उठ के ऊपर चला जाएगा 1 प्लस साइन 50 साइन 40 अपॉन कॉस 50 कॉस 40। दोस्तों फिर बात को समझे, ये 10a माइनस बी का फॉर्मूला ठोका तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ये पूरा का पूरा पार्ट कहां जाता है, उठ के ऊपर चला जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां 1 प्लस 10 50 10 40। मैंने 10 50 को साइन 50 अपॉन कॉस 50, 10 40 को साइन 40 अपॉन कॉस 40। आप कहोगे जय जय गुरुदेव आगे बढ़ो मजा आ गया, तो एलसीएम क्या आ गया दोस्तों cos 50 cos 40 एंड ये पूरा पूरा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 50 cos 40 प्लस साइन 50 साइन 40। दोस्तों कहानी को समझें, क्या फॉर्मूला बन गया दोस्तों, cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है cos a माइनस b। cos a माइनस b का तो यही फॉर्मूला होता है दोस्तों cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो 50 में से 40 गया तो क्या बचेगा दोस्तों cos a माइनस b यानी cos 10 खनक अपॉन में क्या बचा cos 50 cos 40। ध्यान से देखना दोस्तों, कौन सी वाली स्टेप आ गई, ये देखो ये वाली स्टेप आ गई, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ध्यान से देखो, क्या ये दोनों स्टेप सेम है, बिल्कुल है। अगर ये स्टेप सेम है और इस स्टेप से आंसर 2 आता है तो यहां पे भी आंसर क्या आने वाला है 2। सेम प्रोसेस लग जाएगा दोस्तों, जैसा यहां लगा वैसा का वैसा यहां लगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी 2। तो ये अपना मेथड था दोस्तों सेकंड। तो अपन ने एक बार साइन ए अपॉन कोस ए में चेंज करके किया, एक बार 10 का फॉर्मूला लगा के किया, दोनों से आंसर सेम आया। ठीक है बच्चों, तो पिक्चर क्लियर, क्वेश्चन 1 क्लियर। तो क्वेश्चन 2 बहुत ही अल्टीमेट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें, फिर करते हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटी सी अप्रोच को लेके बनाया गया क्वेश्चन दोस्तों, जिसको करते ही आपको मजा आ जाएगा और आप सोचेंगे क्या यार इतनी सी अप्रोच से इतना प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये चैलेंज है आपके लिए, ये चैलेंज मैं आपको देता हूं, चैलेंज। ठीक है, तो ये आपके लिए चैलेंज है दोस्तों कि ये आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, जेईई में उसका सिलेक्शन श्योर होगा दोस्तों। जिसने पहले कभी नहीं किया है, हाँ ये शर्त है, जिसने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया है और डायरेक्ट इसको कर पाता है, मेरा चैलेंज है उसको, जेईई में उसका जरूर सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, इसको कीजिएगा। चलो, कोई बच्चा कहेगा सर मुझसे नहीं हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं भाई, सिलेक्शन तेरा भी हो सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूं जिसने इसको कर लिया उसका पक्का होगा, बाकी का मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, परमात्मा जाने। ठीक है, तो भैया कोट 16 कोट 44 कोट 44 कोट 76 कोट 76 कोट 16 इज इक्वल टू 3, ये अपने को प्रूव करना है। लेट्स स्टार्ट, बट पहले आप जरूर करना तो आपको पता चलेगा आपका टीचर आपको कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा रहा है, वो कितना मजा दिलवा रहा है। दोस्तों इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही आसान, वो आपको आना चाहिए, कोट a प्लस बी। मेरे ये फॉर्मूला बताने से पहले आपको क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कोट a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता था, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। खटाक, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस कोट a, ये अपना फॉर्मूला होता था कोट a प्लस b का।
मजा आ जाना चाहिए दोस्तों। ये फॉर्मूला होता था तो भैया आपको यहां क्या दिमाग में मतलब घंटियां बजनी चाहिए। क्या घंटियां बज रही है, क्या चमक रहा है आपको कि भैया इस 3 को इधर ले आओ और फिर क्या करोगे भैया इधर लाके। ध्यान से देखो तो कुछ पता चलेगा। आपने 3 को इधर लाए, कोट 16 कोट 44 -1, कोट 44 कोट 76 -1 एंड माइनस कोट 76 कोट 16 -1 इज इक्वल टू 0। जब 3 इधर आएगा तो -3 होगा। मैंने तीनों को -1 -1 -1 करके लिख दिया। इस माइनस को कॉमन लिया तो यहां पे प्लस हो गया। पिक्चर क्लियर रखना दोस्तों। एक फॉर्मूला और होता है किसका, कोट A माइनस बी का, वो भी आपको आना चाहिए दोस्तों। कोट A कोट B +1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। इन सब के विथ प्रूफ मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछले वीडियो लेक्चर में, तो कोई बच्चा ये ना बोले सर ये फॉर्मूले कैसे आए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, मजा दिलाते हैं आपको, मजा दिलाते हैं आपको। तो दोस्तों आपको पता है ये क्या बन गया, कोट A कोट B -1, ये ऊपर वाला पार्ट आ गया। तो नीचे वाले पार्ट से भाई क्या कर, डिवाइड कर दे एंड मल्टीप्लाई कर दे, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो नीचे वाले पार्ट को क्या करेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेगा दोस्त। तो यहां पे देख तू क्या करने वाला है, कोट 16 कोट 44 से तूने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एंड साथ में इसको डिवाइड किया। अब मैं बार बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा ये वाली चीज थी जो यहां लिखी हुई है, और यहां कौन है, कोट 16 कोट 44 प्लस, सुनना बात को दोस्तों, कोट 44 कोट 76 कोट 44 कोट 76, तो प्लस वाले से भाई इसको कर दे डिवाइड, और यहां पे ये यहां पे ये। आप कहोगे गुरुदेव यहां पे कौन है भाई, ये नंबर 2 यहां पे है, ये वाला कोट 44 कोट 76 -1 यहां पे है, और नीचे कौन है, कोट 44 कोट 76 नीचे है। वापस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये का ये आ जाएगा। आप कहोगे सर जी इसको लिख क्यों नहीं रही, चलो भैया इसको लिखोगे, चलो लिख दो यार, एक को तो लिख दो आप, चलो पूरों को ही लिख दो यार, कंजूसी नहीं करते पूरे लिखते हैं। चलो आप कहेंगे सर जी बहुत कंजूसी कर रहे हो आजकल हैं, लो यार नहीं करते, लो फिर अपन को यहां से स्टार्ट होना पड़ेगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। चलो चलो कोट 16 एंड कोट 44 से मैंने किया डिवाइड, यहां पे मैंने ये लिखा पूरा, कोट 16 कोट 44 -1 अपॉन कोट 16 प्लस कोट 44। दोस्तों ध्यान से देखना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस एक का यही। ये क्यों डिवाइड किया आपको पता चल गया, क्योंकि ये मेरा प्यारा प्यारा फॉर्मूला मुझे कह रहा था भैया इसको डिवाइड कर दे, मैंने कर दिया। सेकंड में क्या था, कोट 44 कोट 76 -1 अपॉन कोट 44 प्लस कोट 76, एंड यहां पे कोट 44 प्लस कोट 76। पिक्चर क्लियर दोस्तों। नंबर 3 पे कौन बचा, नंबर 3 पे बचे ये महाशय, जहां माइनस लगा हुआ है बार, माइनस रहने दो, कोट 76 कोट 66 +1 अपॉन में क्या गया, कोट 76 माइनस कोट 16, मल्टीप्लाई में आ गया कोट 76 माइनस कोट 16। कहानी समझ में आनी चाहिए दोस्तों। मैंने क्या किया, आप देखो ये फॉर्मूला किसका है, आपको सीधा पता चल रहा है, कोट A कोट B +1 अपॉन कोट B माइनस कोट A। तो मैंने कोट B 76 माइनस 16 किया, यहां 76 माइनस 16 किया। अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला बनेगा कोट A माइनस B का। और जो बाकी दो वाले फॉर्मूले क्या बनेंगे दोस्तों, कोट A प्लस B के। ध्यान से देखिए आप इसको, ये बन जाएगा कोट 60, ये बन जाएगा कोट 120। ध्यान से देखिए आप यहां पे। तो नेक्स्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट में दोस्तों नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये कोट 16 रह जाएगा प्लस ये कोट 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, कोट A प्लस B, यानी 16 प्लस 14 क्या होता है 60, तो ये बन गया कोट 60। आगे बढ़ो, चलो प्लस यहां पे क्या बन गया दोस्तों, 44 और 76 क्या होता है 120, तो ये बन गया कोट 120। और यहां पे क्या है, कोट 44 प्लस कोट 76 माइनस
नीचे आ गए। ये क्या बन गया देखो, कोट ए कोट बी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। क्या फॉर्मूला बनता है, कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये बी होता है, आपको पता है फॉर्मूला सॉरी, ये ए होता है, ये बी होता है, ये ए होता है। तो क्या करोगे दोस्तों, ये बी होता है कोट बी माइनस कोट ए, तो क्या होगा कोट ए माइनस बी सॉरी। तो 16 में से 76 को माइनस करके लिखना है, तो माइनस था कोट 16 माइनस 76, तो क्या होगा दोस्तों 16 माइनस 76 माइनस 60 होगा, माइनस 60 होगा दोस्तों। तो कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहां कैलकुलेशन में थोड़ी सी एक स्टेप खत्म करिए। कोट 76 कोट 16 प्लस 1 अपॉन कोट 76 माइनस कोट 16, कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। यहां गलती होने की बहुत संभावना रहती है, आपने बी माइनस ए माइनस बी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना यहां ए माइनस बी करना है, फर्स्ट वाला होता है बी, तो यहां पे 76 हुआ बी, तो ए माइनस बी करना है, यानी 16 कोट क्या होगा, कोट 16 माइनस 76, तो 16 में से 76 माइनस करोगे तो माइनस का 60 बचेगा, और कोट माइनस बी क्या होता है, माइनस कोट बी। तो देखो बाहर माइनस था और ये बन गया माइनस कोट 60 यहां पे, और इसका माइनस बाहर आके हो गया प्लस। यहां कंफ्यूज मत होना। फिर आगे क्या हुआ, आगे कोट 76 माइनस कोट 16, ये कहानी बची दोस्तों। तो यहां तक आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स सी। इनको मल्टीप्लाई किया तो कॉट 16 कॉट 60 प्लस कॉट 44 कॉट 60 प्लस भैया कॉट 60 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, अब कोट 120 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट 60। कोट 120 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 120 को आप लिख सकते हैं कोट 180 माइनस 60, और इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट 60। दोस्तों कहानी को समझें, तो माइनस कोट 60 यानी कोट 120 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूं या माइनस कोट 60 को इन दोनों से करूं, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूं, इसको माइनस कोट 60 इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां माइनस कोट 60 कोट 44 माइनस कोट 60 कोट 76 प्लस। आगे बढ़े तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर कोट 60 को कोट 76 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोट 60 कोट 76 एंड माइनस क्या होगा दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोट 60 कोट 16। ये पिक्चर बनी दोस्तों, ये पिक्चर बनी। चलो आगे बढ़ो, अब ध्यान से देखना, कोट 60 एंड कोट 44, कोट 60 कोट 44 गया, फिर इसके बाद ये वाला एंड ये वाला गया, फिर इसके बाद ये वाला एंड ये वाला गया, तो दोस्तों आंसर क्या आया, 0। आपको कोई सा 3 प्रूव करना था, आपने 0 प्रूव कर दिया। भाई सोचना, 3 को इधर लाएगा -3 कर देगा तो इजिकल टू 0 ही तो होगा। तो मैंने तो वही प्रूव किया है। तो -3 को मैंने क्या किया था, यहां -1 इसको दिया एंड इसको दिया, और बराबर 0 था, प्रूव करना था, मैंने 0 प्रूव कर दिया, तो 3 भी प्रूव हो गया, क्योंकि 3 को वापस उधर ले जाएंगे तो 3 आएगा। तो भैया ये प्रूव हो चुका है। तो आपको मजा जरूर आया होगा। मैंने देखो ये क्वेश्चन था, आपने खुद अगर किया है तो आपको पता चला क्वेश्चन का क्या लेवल था। लेवल बहुत टफ लग रहा था, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट डाला, कोट A प्लस बी कोट A माइनस बी का फॉर्मूला, उसको अगर आपको वो फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अपन सोचते नहीं है कि फॉर्मूले से ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। यही आईआईटी है दोस्तों, ठीक है। कंसेप्ट को घुमा देना, यही आईआईटी है। इसे नोट डाउन करें। एक प्यारा सा क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है। कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से जो नोट्स डाउनलोड करोगे वहां मिल जाएगा दोस्तों। एक्स वाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और एक्स माइनस वाई आपको गिवन है, कोट एक्स प्लस कोट वाई इज इक्वल टू 2 गिवन है। क्या होता है दोस्तों, लेट्स सी, आओ देखें। कोट एक्स प्लस कोट वाई, सबसे पहले इसी को पकड़ो और बोलो चल तू बाहर आ। ये बेचारा आ गया, तो कोट एक्स को आपने लिखा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड कोट वाई को लिखा कोस वाई अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू 2। सॉरी चलो, ये कहानी आपको समझ में आई दोस्तों। कोट एक्स को आपने क्या लिखा, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, प्लस कोट वाई को क्या लिखा, कोस वाई अपॉन साइन वाई, और दोस्तों आपने इसका एलसीएम लिया, क्या लिया, साइन एक्स साइन वाई, खटा।
ऊपर क्या हो गया देखो ध्यान से दोस्तों, इसको इधर लाए तो ये हो गया cos x, इसको इधर मल्टीप्लाई किया sin y, प्लस ये उधर चला गया तो sin x cos y इज इक्वल टू 2। खटा भैया ये उछल उछल के कह रहा है मुझे उधर जाने दो, चल तू हट, तू उधर ही चला जा, ये उधर ही चला जा, ले ये sin x sin y। कहानी को समझे, चलो आगे बढ़ो दोस्तों। 2 sin x sin y, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, cos x sin y प्लस sin x cos y। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, तो इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b। खटा इज इक्वल टू 2 sin a sin b। फॉर्मूला याद करें, बहुत ही टिपिकल फॉर्मूला होता है, टिपिकल मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग, प्लस माइनस की बहुत ज्यादा गलती होने की संभावना होती है, तो -2 sin a sin b से लिख लें इसको, इज इक्वल टू क्या होता था cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, लिख लो, कोई हर्ज नहीं है लिखने में। माइनस यहां पे नहीं है, प्लस है, तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों यहां क्या आएगा, यहां आएगा cos, प्लस वाला क्या है a माइनस बी यानी x माइनस वाई, प्लस फिर क्या आएगा माइनस आएगा, सॉरी ये वाला माइनस प्लस वाले में, तो cos x प्लस वाई। तो अपन ने क्या किया दोस्तों, यहां से फॉर्मूला लिखा, माइनस को इधर लाए, पहले cos a माइनस बी को प्लस का लिखना है, ये प्लस का हो गया, a प्लस बी को माइनस का लिखना है, a प्लस बी को माइनस का लिख दिया, यानी x प्लस वाई a प्लस बी की जगह एंड x माइनस वाई a माइनस बी की जगह। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, यहां तक तो कहानी समझ में आई। अब मैं बोलूंगा x माइनस वाई की वैल्यू क्या थी दोस्तों, π/4, इसको यूज करें आप, यहां π/4 पुट करें, साथ में इसको LHS में लाएं, तो दोस्तों कहानी क्या बनी, sin x प्लस वाई इज इक्वल टू, प्लस इसको LHS में लाए तो cos x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे क्या पुट करा दोस्तों π/4 यहां से लाके, तो cos π/4 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। तो यहां तक कहानी सबको समझ में आनी चाहिए दोस्तों। मैंने क्या किया, इसको उठा के LHS में लेके आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो 1/√2। दोस्तों एक कलाकारी की जाए, बहुत ही प्यारी सी कलाकारी, 1/√2 से मल्टीप्लाई बाई बहुत साइड, 1/√2 से मैंने दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई ठोक दिया दोस्तों। मजा आना चाहिए आपको मल्टीप्लाई करने में। ओहो गुरुदेव मल्टीप्लाई में भी मजा आना चाहिए, मतलब हद करते हो आप तो। अरे बच्चों लो फिर आगे बढ़ते हैं, अपन जगह करते हैं, कंजूसी ना करेंगे भैया, बिल्कुल ना करेंगे कंजूसी। तो लो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 1/√2 बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 1/√2, तो यहां जो 1/√2 था वो 1/2 बन गया। अब देखो 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिखता हूं 1/√2 को, पहले वाले को sin π/4 sin x प्लस वाई, फिर यहां पे cos π/4 cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। बच्चों ध्यान से देखें मैंने क्या किया, वो समझने की कोशिश करें। भैया 1/√2 को अपन ने लिखा sin π/4, ये रहा sin x प्लस वाई एज इट इज, फिर 1/√2 को मैंने लिखा cos π/4 cos x प्लस वाई एज इट इज, फिर मैंने लिखा 1/2 सॉरी, आगे क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, cos a माइनस b, यानी x प्लस वाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/2। खटा cos a माइनस b। 1/2 को आप क्या लिखोगे, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए अपन को, स्मॉलेस्ट, और वो भी पॉजिटिव, तो आप π/3 लो, सबसे स्मॉलेस्ट एंड पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो π/3 आपने लिया, किसको 1/2 को, बड़ा भी ले सकते थे लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y पूछिए, x y की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे π/3 लेंगे। तो दोस्तों ये किसके इक्वल हुआ, π/3 के, यानी x प्लस वाई माइनस π/4 इज इक्वल टू π/3। तो दोस्तों x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, ये जब उधर जाएगा तो हो जाएगा π/4
प्लस पाई बाई 3, एलसीएम आ गया 12 है, तो ऊपर आ गया 7 पाई। बच्चों डायरेक्ट कर लेना, तो x प्लस वाई आपके क्या आ गया 7 पाई बाई 12 है, और x माइनस वाई आपके क्या था पाई बाई 4। तो ये अगर इक्वेशन 1 है तो ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सोल्व अगर करें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 12 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो क्या बच्चों आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा आप खुद सोल्व करना। x इज इक्वल टू आएगा 5 पाई बाई 12 है, y इज इक्वल टू आएगा पाई बाई 6। ये होगा अपना आंसर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद। तो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन जैसे आप सोल्व करोगे तो 5 पाई बाई 12 एंड पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था अपना एक छोटा सा मतलब 3 क्वेश्चंस का प्यारा सा बहुत ही अल्टीमेट लेवल का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो ये खत्म करते हैं दोस्तों, लेकिन जो प्यारी सी बात कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो अपने मित्रों को बताना भी ना भूले। दोस्तों स्पेशल सूचना फिर दे रहा हूं आपको, इनके गुरुदेव प्रमोशन बहुत करते हो बेटा, बताना तो पड़ेगा ही, प्रमोशन नहीं कर रहा। डीपीपी सेक्शन भी आप जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस की डीपीपी आ रही है। तो वहां जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन जो आपके लेवल को मतलब ऊंचाइयों पे पहुंचा देंगे, और जेई मेंस में आपका और जेई एडवांस में सिलेक्शन पक्का कर देंगे। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की डीपीपी है दोस्तों, करना जरूर। साथ ही जो टेलीग्राम का अपना लिंक है उसे ज्वाइन करना, जिससे मैं आपको अपने प्रोजेक्ट एजुकेशन वाले ग्रुप में ऐड करके प्यारे प्यारे क्वेश्चन आंसर वहां पे भी आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।